सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में भगवान शंकर की पूजा करने लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान बारिश भी होती है और बारिश की वजह से ये मंदिर पानी में डूब जाता है। लोगों की समस्या है, आसपास के लोग पानी से परेशान हो जाते हैं जब घर में पानी घुस जाता है और ऐसे में ये लोग अपने सामान ऊपर रखकर बैठे रहते हैं कि पानी कब कम होगा, और बारिश जब कम होती है तब ये अपने घर में ठीक से रह पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आज हम का हाल में पहुंचे हैं शक्ति विहार और आसपास की कॉलोनियों का हाल जानने के लिए कि कैसे बारिश के दिनों में ये अपनी समस्या को हल करते हैं और खुद से इन्हें समस्या हल करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं पानी अभी गार्डन में भरा है, ये पानी घरों में घुस जाता है और सालों से ये समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब तक कोई ख़ास प्रयास नहीं दिखाई दे रहे हैं। हर साल ये ज़रूर कहा जाता है नगर निगम की तरफ से कि जल भराव की स्थिति नहीं है शहर में, लेकिन थोड़ी सी बारिश और घरों में पानी घुस जाता है। किस तरह की समस्या हो रही है और जब सालों से ये समस्या है तो इसको हल करने के लिए कोई ध्यान क्यों नहीं देता? क्या समस्या है आखिर? 2011 से ये स्थिति हम लोग फेस करते जा रहे हैं और पानी जो है इतना भरता है कि घरों में भी घुस जाता है, घर के सामान सब तैरने लग, इतना तेजी से बहाव आता है। ऊपर से पानी उसको निकासी की कोई समस्या यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने की वजह से सब घरों में पानी घुस रहा है। मतलब लोगों का कहीं आना जाना दुभर हो जाता है, स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाते हैं, ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता है। हम तो कई बार नगर निगम से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप स्वयं पानी के स्थिति को यहाँ पे आके देखिए और समस्या का निदान करें, लेकिन अभी तक कोई खास पहल आज तक नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ये आसपास के कितनी कॉलोनियों में इस तरह की समस्या होगी पानी भरने की? लगभग यहाँ आसपास आधे से 1 किलोमीटर तक, क्योंकि डाउन पोजीशन ये होता है तो सभी तरफ पानी लगभग भरते ही हैं। मेन रोड तक जो नंदेश्वर मंदिर है वहाँ तक का पूरा लगभग एक टापू जैसे बन जाता है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो निकल नहीं पाते हैं, यदि पानी भरा तो हम जहाँ पे हैं वहीं रह जाते हैं। हमारी गाड़ी जहाँ फंसती है वहीं फंसी रह जाती है, गाड़ी मोटरसाइकिल हमारी घर तक भी नहीं आ पाती है, जहाँ है वहीं छोड़ना पड़ता है हमको रोड में। इसके लिए आप लोग कभी नगर निगम के अफसरों के पास नहीं गए? उनसे बातचीत नहीं हुई? कई बार बातचीत हुई है नगर निगम से, और नगर निगम ने अभी कुछ समय पहले वो एक्सीवेटर वगैरह लाकर उन्होंने सफाई भी करवाई, लेकिन उसके बाद भी ये डाउन पोजीशन होने की वजह से हमेशा पानी भर जाता है। उनके सारे जितने भी वर्क है वो सब के सब फेल हो चुके हैं। जो गृहिणियां हैं वो खासी परेशान होती हैं और घर के जो पुरुष है वो तो काम में चले जाते हैं। ऐसे में जब बारिश होती है क्या हालात होते हैं, कैसे आप संभालते हैं अपने घर को? क्योंकि जो अनाज है वो भीग जाता है, जो बिस्तर है वो भीग जाता है। ऐसे में जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं वो किस तरह से घर में बसती है, क्या समस्या होती है, किस तरह की दिक्कतें रहती हैं? भैया ये समस्या तो 2011 से चली आ रही है और आप समझ सकते हैं कि लगभग ये 16-17 साल हो गए हम लोग को यहाँ रहते, और इस समस्या के चलते हम लोगों की शादी के समझ लीजिए हमको 2-2, 3-3 बार फर्नीचर बदलने पड़े हैं। और एक दिन 2-2 दिन ऐसा होता है जब बच्चों के एग्ज़ाम भी रहते हैं। आपको पता होगा कि शुरुआत में बच्चों के जो टर्म होते हैं तो उसमें बच्चों को स्कूल डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल से हम बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल पाते हैं। तो पुरुषों का भी घर से बाहर जाना, ड्यूटी में जाना या किसी भी तरह का वर्क करना जहाँ स्थगित होता है, तो हम महिलाएं और बच्चे सभी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये पानी निकलता कैसे है बाहर? जैसे आता है पानी वैसे फिर धीरे धीरे करके कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं इस पानी को निकलने में। और बारिश यदि 10-15 मिनट की बारिश हो गई तो इधर पानी भर जाता है? जी बिल्कुल। पहले तो ये था कि साल में 2 या 3 बार भरता था, लेकिन इस साल हम जो स्थिति देख रहे हैं काफ़ी विकट है। अभी जुलाई में ही हमारे पास 3 बार अभी हम लोग पानी में डूब चुके हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, लगभग आधे घंटे के बारिश होने से इस तरह की समस्याएं आने लगी हैं। अभी सावन की शुरुआत हुई है और ऐसे में समस्या जो है वो अभी से आप लोगों की है। क्या समस्या है और किस तरह से इन समस्या से कुछ हल दिखाई देता है आप लोगों को? नहीं भैया, क्या है ना, यहाँ पहले पानी कम भरता था, पर अभी 2-3 साल से ऐसा हो गया है कि यहाँ एक ही दिन मतलब आधा घंटे की बारिश में ही यहाँ पानी भर जा रहा है और 3-3 बार भर रहा है। पहले महीने में 1 बार 2 बार भरता था, अभी 2 साल से ऐसा हो रहा है। अभी फिलहाल देख लीजिए आप, परसों नरसों में सिर्फ आधा घंटे पानी गिरा है, उसमें सबके घरों में पानी चला गया था।
तो उसके कारण प्रॉब्लम तो होती है ना, सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको होती है। घर के लेवल में अंदरों में पानी भर रहा है, पूरा सामान खराब हो रहा है। अब लोग ऐसी स्थिति है कि कॉलोनी छोड़ के जाना पड़े, ऐसा हो गया यहाँ पे। क्यों सुनवाई नहीं होती इस वजह से कॉलोनी छोड़ने की? कोई नहीं सुनता भैया। गए तो कई बार गए हैं हम लोग, बहुत बार गए हैं निगम में, लेकिन कहाँ हुआ है, कुछ भी नहीं होता है, कोई आता ही नहीं है। ऐसा पानी भरा देखते हैं तो आप लोग भी नहीं आते हैं। बिल्कुल, जो निगम के अफसर हैं वो ये ज़रूर दावे करते हैं कि पानी की जो जल भराव की स्थिति है वो शहर में नहीं है, लेकिन हर बार जब बारिश होती है और हल्की सी बारिश, अभी सावन का शुरुआत है और ऐसे में अभी 2 महीने तो जमकर बारिश होनी है, अभी से ये हालात है कि घर में पानी घुस जा रहा है, फिर आगे कैसे हालात होंगे? और इस हालात को ठीक करने के लिए कोई प्रयास दिखाई देता है इस इलाके पूर्व में? चुनाव के पूर्व माननीय विधायक महोदय से भी बताया गया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी प्रकार से आपकी समस्याओं को हल करा जाएगा। उनके प्रतिनिधि भी आए थे, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोड भी बहुत नीचा है, रोड भी बनाया जाए, नाली भी बनाया जाए, यही हम बोलेंगे नगर निगम से और माननीय विधायक से और मंत्रीगण से, सब इस पर ध्यान दें। तो वो अभी जब जल भराव की स्थिति होती है, कोई आता है आप लोगों की समस्या सुनने? अभी तो कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। फोन भी करते हैं, विधायक तो अपने पार्षद को भी फोन किए तो वो कर रहे हैं, भैया देख रहे हैं भैया, ऐसे बोल के कर देते हैं। सरकारें बदल गई पर आपके जो हालात है, आपके कॉलोनी के जो हालात हैं वो नहीं बदल रहे हैं। दोनों ही सरकार रही, वादे बड़े बड़े ज़रूर किए जाते रहे होंगे, ये कहा जाता होगा कि आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी, क्यों हालात नहीं बदल रहे हैं? हालात देखिए, दोनों सरकारों से अब इस समस्या से तो हम काफ़ी सालों से जूझ रहे हैं और इसके लिए कहाँ कहाँ का दरवाज़ा हम लोगों ने नहीं खटखटाया। पूरी कॉलोनी वाले एकत्रित होकर, पूर्व में महापौर जो थे उनके समय से, राय जी थे, उनके समय से हम लोग लगे हुए हैं। इवन मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने एक बार, शहीद अविनाश शर्मा जी जो जिस गार्डन पे हम खड़े हुए हैं, वो भी जब आवागम यहाँ पर आए थे उनके कार्यक्रम में, तब भी हम लोगों ने उन्हें आवेदन दिया था। और अमर अग्रवाल जी से हम लोगों ने तो 2-3 बार मुलाकात कर ली, नगर निगम आयुक्त को भी दिया था। कलेक्टर साहब एक बार, अवनीश चरण जब नगर निगम आयुक्त हुआ करते थे उस समय आए थे, वो आधा घुटना तक पानी तक और जिस समय भरा था तब वो आए, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ कार्रवाई ना हो पाई। और अभी ऐसा हो गया कि यह शक्ति विहार लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक 4-5 परिवार यहाँ से जा चुके हैं और हम अभी 3 परिवार जो यहाँ पर हैं, हम लोगों ने भी दूसरी कॉलोनी में अपना ज़मीन बुक कर लिया है और मोस्ट प्रोबेबली 1-8 साल के अंदर हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। और 2-3 परिवारों ने, इवन मैंने भी अपने छत को तोड़ के कम से कम 12-15 लाख रुपए लगा के उसको ऊंचा करवाया है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो अभी नहीं दिख रहा है। ये शहर की पॉश कॉलोनी है और ऐसे में जब लोगों को यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा तो जो नई कॉलोनियाँ बस रही हैं, जहाँ पर ऑलरेडी समस्या है पानी भरने की, इस कॉलोनी से इस समस्या को तो हल कर देना चाहिए। अब 10-12 साल हम लोगों ने तो काफी प्रयास किया, 10 साल से ऊपर हम लोग इस पर लगे रहे, लेकिन अंत में जब कुछ समाधान होता नहीं दिख रहा है तो फिर हम लोग को फिर इस कॉलोनी को छोड़ के जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि ऊंचे स्थान पर निर्मित हो रहा है। बिल्कुल, जो लोग हैं वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, जो घर बनाकर रख रहे थे सालों से, उनको दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। क्यों ये हालात बन रहे हैं? और जब आप ये समस्या लेकर जाते हैं अफसरों के पास, अफसर बड़े दावे करते हैं और साथ ही जनप्रतिनिधि भी ये दावे करते हैं कि इस बार जल भराव की स्थिति नहीं है, लेकिन 15 मिनट की बारिश और घरों में पानी घुस रहा है। ये हालात क्यों बनते हैं और इस इलाके में ऐसे हालात क्यों बनते हैं? जैसी बारिश का सीजन आता है सब लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। कहीं ड्यूटी में गए हैं और पानी गिरना चालू हुआ तो घर तरफ क्या स्थिति होगी, ये परेशानी बढ़ते जाती है कि उधर का क्या होगा, कैसे हालात रहेंगे। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये नालियों को कम से कम, या तो कपिल नगर में जैसा नाली बना है उस तरह का नाली जो है वो बीचों बीच बना दिया जाए, बड़ा सा नाली, कुछ तो राहत मिलेगा। और जो ऊपर से जो पानी आता है उसको डाइवर्ट करके डायरेक्ट नदी में गिराने की जो योजना है वो उसको पे काम करना चाहिए। और 2-3 जगह पे डाइवर्ट कर देंगे ना तो अपने आप ये समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन वो बड़े लेवल का काम है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा नगर निगम प्रशासन से, जिला प्रशासन से कि 2-3 जगहों पे बड़े बड़े नाला डाइवर्ट करके डायरेक्ट नदी में गिराने का योजना बनाए तो
निजात मिल सकता है। लेकिन जब आप लोगों ने यह मकान खरीदा होगा 10-12 साल पहले, जैसा आप लोग बता रहे हैं, ये जो अरपा नदी है उससे काफ़ी ऊपर की जगह है, और ऐसे में यहाँ पर पानी भरना, निचली बस्तियों में तो माना जा सकता है कि वहाँ पर पानी जल भराव की स्थिति है। ये जो शहर का इलाका है वो शहर का ऊपरी हिस्सा है जहाँ से ऑलरेडी नदी की तरफ पानी जा सकता है, फिर यहाँ पर जल भराव की स्थिति क्यों है? घर जो बन रहे हैं वो व्यवस्थित नहीं बनने के कारण भी है इसमें, और जो नाला ऑलरेडी बना हुआ वो इंक्रोचमेंट उस पर बढ़ते जा रहा है। जैसे ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो उसके ऊपर में घर बना दिया गया है, नाला जो है वो नाली का रूप ले लिया है, तो पानी का बहाव जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो लोग कब्जा कर करके बैठे हैं उसको प्रशासन स्वयं ही यदि तोड़े या खाली कराए तभी हो पाएगा। हम लोग जाएंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े दुश्मनी का ही एक घर होता है। प्रशासन यदि इस पर काम करेगी तो मजबूरी में उनको ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा। तो आप इस बात को बताते नहीं प्रशासन को, ये जो अवैध कब्जे उनको हटा दिया जाए? अभी तो बड़ी कार्रवाई हो रही है। रिटर्न में भी दिया गया है कई बार। 2011 में जो पहली बार पानी भरा उस समय से हम लोग कई बार इसका ध्यान आकर्षित किए हैं, लेकिन सिर्फ कोरा आश्वासन बस हम लोगों को मिलता है, आज तक उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह की ये समस्या है उसको लेकर केवल आश्वासन ही दिखाई देता है। केवल आश्वासन के दम पे 11-12 साल गुजर गए आपके, अभी इस समस्या का कुछ हल दिखाई दे रहा है? समस्या का हल अभी हरी भूमि में जो मतलब डिवाइड जो किए हैं नाला का अपना बिरकोना खाद से NTP मतलब ACCA से जोड़ दिया गया करके मीडिया में मतलब डाले थे, तो कहाँ जुड़ा है? ये तो बिरकोना खाद से एक ही नाला से पूरे सरकंडा बंधवा पारा का निष्कासी है, पूरे मतलब भगत से इसको तालाब टाइप के बन जाता है। जहाँ मतलब समझ नाला पेक तो छोटा नाला पानी का निष्कासी मतलब कम। तो आपका कहना है जो काम बताया जाता है वो केवल कागजों तक सीमित है, वो जमीनी सीमित है। और मीडिया में भी मतलब समझ लो हरी भूमि में इनने मतलब समझ लो पूजा है अपना तो दिखाया था कि बन गया, खाली मतलब बन गया है, और इससे मतलब NTP मतलब ACCA से जोड़ दिया गया करके मीडिया में मतलब डाला गया। ये कहाँ जोड़ा है? तो भाई नीचल बस्ती में तो पानी भरेगा ही, जहाँ ढाल है वहाँ पानी इकट्ठा होकर निकलेगा ही, निकलने कोई निष्कासी नहीं है। जब तक नाला फ्री नहीं होगा तब तक छोटा नाले का पानी मतलब बाहर से निकलना नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो काम है वो केवल कागजों में दिखा दिया जाता है कि नाले जोड़ दिए गए और पानी की निकासी इस बार सही हो जाएगी। क्या यही हालात हर साल होता है और उसके बाद जब बारिश हो जाती सब भूल जाते हैं? पिछले 3-4 सालों से लगातार ये होते आ रहा है, और अभी नगर निगम थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश की, उन्होंने केवल आश्वासन दिया और कुछ वर्क किए हैं ऐसा वो बताया। लेकिन इस साल अभी पिछले एक सप्ताह में 3 बार पानी भर चुका है, जबकि पहले के सालों में इतना नहीं भरता था जितनी तेजी से इस साल भर रहा है। मतलब इस साल हालात और गंभीर हो चुके हैं। बिल्कुल, जो ये कहा जा रहा है कि पानी निकासी की समस्या से लोगों को हल मिलता दिख रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और इसके हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसे में अब जब बारिश इस साल जब ज़्यादा होगी तो क्या इस बार भय है कि बारिश ज़्यादा होगी तो इस बार हालात और ख़राब हो सकते हैं? पूरे लोग सहमे हुए हैं। नेट में आजकल सर्च कर देते हैं, मोबाइल से ही पता चल जाता है कि ये बारिश आज और होने वाली है, कल और होने वाली है, तो लोग डरे हुए रहते हैं कि 80% से ऊपर बारिश दिखा रहा है, तो बहुत डर समाया रहता है कि घर का सामान का क्या होगा, कैसे करेंगे, इस समस्या से कैसे हम लोग छुटकारा मिलेगा। अभी आप देख रहे थे शहर के कॉलोनियों का हाल, और अब हम पहुंचे हैं निचली बस्ती में। आप देखिए कि किस तरह के हालात हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं उनको कीचड़ के बीच रहना पड़ता है, और ये हालात तब है जब पिछले 24 घंटे में बारिश नहीं हुई है। जब बारिश होती है ये पूरा इलाका भर जाता है और उसके बाद पूरा कीचड़ का आलम है। ऐसे में जो लोग यहाँ रहते हैं बीमारी का ख़तरा इनके ऊपर रहता है, और साथ ही पानी जब भर जाता है तो आवाजाही तो मुश्किल होती ही है। इस तरह के हालात होते हैं। ये इनसे जानते हैं कि कितनी तकलीफ़ इनको झेलनी पड़ती है, कैसी स्थिति रहती है, कितना पानी भर जाता है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। पानी और ज़्यादा होने के कारण यहाँ आया जाया भी नहीं सकते हम लोग, क्या अगर बहुत परेशानी रहती है। अच्छा, फिर जब बारिश नीचे
बंद होती होगी, पानी नीचे उतरता होगा, तो कीचड़ की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। बीमारी भी कि बीमारी में इससे ज़्यादा बीमारी क्या होगी? इससे ज़्यादा बीमारी हो ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा, इतना आधा पैर इसमें घुस के जाता है, आधा घोंटू। अच्छा, फिर आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? ऐसे ही इसमें धस के जाना पड़ता है, मजबूरी रहती है, कहाँ रहेंगे। अच्छा, ये और इस एरिया में कितने साल से ऐसी स्थिति है? मैं तो यहाँ पिछले 3 साल से हूँ, जब से ऐसा ही, आगे का पता नहीं। कुछ प्रशासन ध्यान देता है सड़क वगैरह बनाने में या पानी के? सड़क बनी जाती तो ऊंचा ही नहीं हो जाता है, फिर दिक्कत ही नहीं होती। या पानी निकलने का रास्ता नहीं रहता तो यहाँ ऐसा ही रहता है सब। अच्छा, किस तरह की समस्या होती है आप लोग को? क्या बारिश के सीजन में ही समस्या रहती है या बाकी दिनों में भी ऐसी स्थिति रहती है? सिर्फ बारिश बस में है, पूरा मतलब यहाँ तक का पानी भर जाता है। अब ड्यूटी व्यूटी आने जाने में तकलीफ होता है, तो वही है बस। तो आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमको भी 1-1.5 साल ही हो गया है। पिछले बार भी भरा था उतना ही। तो वो भैया जी जो अपना रूम मालिक है, वो अपना ठेला लगा देता है आने जाने के लिए, फिर भी पानी से ही आना पड़ता है। ये पानी जब उतरता होगा तो आसपास गंदगी और कीचड़ हो जाती होगी, इससे क्या बीमारी का भी खतरा रहता है क्या? अरे खतरा तो बहुत है। अब एकदम कीचड़ से जाओगे तो बीमारी का खतरा तो होगा ही। आप लोग कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर और यहाँ किराए में रहते हैं, तो आवाजाही करने में किस तरह की दिक्कत होती है आप लोग को? दिक्कत होता है ना सर, कीचड़ है, पानी भर जाता है। बस जब बारिश का सीजन रहता है तब ऐसे में नहीं पूरा बराबर रहता है, कीचड़ समय में दिक्कत हो जाता है सर। हाँ, मतलब हल्की सी बारिश हुई और ये जो इलाका, जो पूरे शहर का पानी, तिफरा और मन्नाडोल इलाके का पानी इसी एरिया से होकर गुजरता है, और चूंकि नालियों का पानी है इस वजह से यहाँ पर पूरा कीचड़ और गंदगी पसर जाती है। आप बताइए, ये जो गंदगी पसरती है इसको देखने कोई आता है? कोई जनप्रतिनिधि, कोई अफसर? कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं आया आज तक, तो कभी आया नहीं। 1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं परमानेंट हम लोग। तो जो आसपास के रहवासी है वो मांग नहीं करते कि इस एरिया को डेवलप किया जाए, ठीक से किया जाए, और ताकि जो उनको रहने में तकलीफ होती है वो दूर हो सके? कोई सुनता ही नहीं है। कोई आएगा जाएगा तब तो कुछ होगा, कोई आता जाता इधर है नहीं। ये लोग मांग करने गए थे यहाँ के लोग, या जनप्रतिनिधि कोई आता है? कभी चुनाव होता है तो? अब इतना पता नहीं, पता नहीं, कभी आए नहीं। बाहर के आदमी हम लोग भी। अच्छा, आप लोग किराए से रहते हैं? और किराए से रहते हैं यहाँ पे। बाहर से हम लोग, ग्वालियर से। देखिए, ये जो एरिया है वहाँ दुकान मकान बना दिया गया है और लोग किराए से रहते हैं। कुछ लोग अपना मकान बनाकर भी रहते हैं, और ऐसी स्थिति हर साल निर्मित होती है जब बारिश का सीज़न आता है तो इन इलाकों में पानी भर जाता है। ये हालात केवल यही नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं, निचली बस्तियां हैं जहां पानी भर जाता है। इसके अलावा जो शहर की नई कॉलोनी डेवलप हो रही है वहां पर भी ऐसी स्थिति है कि हर साल बारिश में कई दिनों उनको गुजारा करना पड़ता है, अपने घर में रहकर उन सामानों को ऊपर रखना पड़ता है। कई लोग तो ऐसी स्थिति में हैं कि कॉलोनियाँ छोड़कर जा रहे हैं और दूसरी जगह मकान बना रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि निगम इस ओर ध्यान दे और इसको, जो पानी निकासी की समस्या है उसको दूर किया जाए, ताकि लोग जो पानी की समस्या है उससे तो निजात पा ही सके, साथ ही जो उसके बाद जो हालात बनते हैं बीमारी के, उससे भी लोगों को मुक्ति मिल सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।